हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानिया ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो आज है 19 मार्च का ब्लॉग। तो ब्लॉग शाम से रात तक का है, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे। क्या किए हैं, सफाई वगैरह तो करते ही हैं। तो आज थोड़ा हट कर है, क्योंकि बहुत दिन से कैसे जमा करके रखे हुए थे कपड़ा वगैरह, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था स्पेशल, इसीलिए बस रखे थे। और स्पेशल टाइम मिलता नहीं है, लाना पड़ता है, बस यही अंतर होता है। तो बस क्या था, आज 2 दिन से खुद के साथ ऐसा कर रही थी कि नहीं आज हमको करना है, नहीं आज हमको करना है। पर क्या होता है, जब जिसका टाइम होता है तभी आता है। तो वही आज अभी लगे पड़े हैं, और आज सोए नहीं थे, तो बस काम में लग गए। और एक कुर्ती आया है, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे शायद ये ब्लॉग में, या तो नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का आप लोग को दिखाएंगे। तो पिछले ब्लॉग जहाँ से आप देखे थे, जहाँ से एंड हुआ था, उसके बाद से फिर लग पड़े थे काम पे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर और भी ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। और ये ससुराल से आने के बाद जो सब सामान ठंडी का कपड़ा लेकर आए, कुछ यहाँ कपड़ा हो गया, कुछ पतिदेव लेकर आए, तो सब मिक्स वगैरह हो गया। तो क्या रखना है क्या नहीं, और यहाँ रह नहीं रहे हैं कंटिन्यू, जो समझ में आएगा, क्योंकि आ रहे हैं 10 दिन में जा रहे हैं वहाँ से, फिर उतना दिन बाद आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में ना कुछ समझ में आता नहीं है। और जैसे ही लगता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा चीज़ें सही करने लगेंगे, वैसे ही जाने का समय आ जाता है। तो बस यही सोच कर फिर लग जाते हैं काम पढ़ के। पता चला कि हम ये सब सही भी नहीं किए, और फिर जाने का समय आ गया, मतलब ससुराल के बारे में बोल रहे। तो वहीं सभी जाना आना कंटिन्यू चल रहा है। और मेरी लाडो खेल रही है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे, बहुत मस्ती कर रही थी अभी। और ये जो टी शर्ट पैंट पहनी हुई है, वैसे ये पूरा सेट ही था, तो बहुत ही इसमें ज़्यादा क्यूट लग रही है। तो ये फर्स्ट क्राई से मंगाए थे, और मम्मी बोले थे कि ले लेना, पैसा हम दे देंगे। और हमें भी था कि लेना है, तो बहुत दिन से देख के रखे थे। तो ये तो टी शर्ट पहनाते होंगे, पर आप लोग देखते होंगे, पर ये जो अभी इसको फिट आया है ना, मतलब बहुत इसमें ज़्यादा क्यूट लग रही है। और पिंक कलर लड़की पे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, कोट वगैरह भी नहीं रखे हैं। कोट का जो पीछे का टोपी होता है ना, वो धो दिए हैं। कोट शायद वहाँ धो दिए थे, ध्यान नहीं है। फिर सोचे कि नहीं नहीं धोएंगे। और ये सब स्वेटर वगैरह तो यहीं रखा पड़ा था। और वहाँ से जो लेकर आए हैं वो सब नहीं धोए हैं, बस बैग से निकाल लिए हैं। और बैग वगैरह ना सब धो दिए, क्योंकि वहाँ से जब आए ससुराल से तो ट्रेन पर बैठे थे, तो ट्रेन में नीचे जगह रखने को मिला सामान, और ऊपर नहीं था, थोड़ा सा भी जगह नहीं रखने का। तो नीचे पैर वगैरह, धूरी, सुसु, मतलब कुछ भी रहता है ना, बच्चा वगैरह खा के, मतलब क्योंकि ट्रेन है, कोई भी कुछ कर सकते हैं, बादाम खाते हैं, ये वो कुछ भी हो, तो बहुत ही गंदा हो गया था। और मन तो कर रहा था कि सारा बैग का कपड़ा जो सब धोएं, पर नहीं धोएं, मतलब खुद को फिर बोले नहीं नहीं धोना है। पर हाँ, बैग को ज़रूर धोए हैं। और बैग जिस समय आए थे उसके 2 दिन बाद ही, 3 दिन बाद धोए थे, तो वो शायद क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं किए हैं, तो देखेंगे शॉर्ट्स वगैरह में, हो सकेगा तो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। 2 दिन करके सुखाए थे, उस समय ना धूप निकल रहा था, पर कड़क वाला धूप नहीं था, तो 2 दिन करके सुखाए थे। और हर जगह बस ठंडी का कपड़ा पड़ा है, क्योंकि ठंडी जस्ट ख़त्म हुआ है। और जब ब्लॉग एडिट कर रहे हैं तो ठंडी आ भी गया है, तो इस समय तो धूप था ही, क्योंकि 19 मार्च का ब्लॉग है। तो अभी तो बारिश रात में हुई है, तो ठंडी बढ़ गया है, काफ़ी ठंडा, क्योंकि जो लोग अगर रख दिए होंगे ठंडा का सब सामान, तो निकालना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ठंडी लग रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब बॉडी मतलब सह लेगा, नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। सुबह सुबह तो बाहर निकले भैया, तो फिर मतलब वापस लौट कर चले, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और ये देख सकते हैं झोला में सामान रख रहे हैं। और ये झोला है ना, जो मम्मी सिल कर हमको दी है, जो कि काफ़ी मजबूत है। और अब मम्मी को सिलने बोलेंगे तो हो भी नहीं पाएगा। जिस समय पे जो हो जाता है ना, उसके बाद फिर वो नई चीज़ें हो पाती है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो ये काफ़ी मजबूत है, तो इसको मतलब इसमें ही डाल कर रख देंगे। और ये बैग है, एक में तो पूरा नहीं हो पाता, तो इसमें फिर कुछ सामान रखेंगे, हो सकता है का बैग और हो जाए।
तो इसी में कर कर लाए थे और सारा कपड़ा निकाल कर बैग सिर्फ धोए थे, तो बस इसी में कर कर रख देंगे। मेरे पास तो है नहीं अभी कुछ रखने का, बाहर रख नहीं सकते, चूहा वगैरह का डर रहता है। वैसे बेड में भी डर है पर बेड में ही रखेंगे, अलमीरा में जगह है नहीं। तो सारा देखिए कि अलमीरा से भी जो भी चुन बिच कर निकाले ठंडे का कपड़ा। और अलमीरा वगैरह भी उतना सेट नहीं है पर ठीक है, ठीक ठाक काम चल जाएगा। क्योंकि जो दीपावली में सफाई की है उसके बाद फिर ससुराल गए तो फिर वहाँ 2 महीना रह गए, क्योंकि दीदी का शादी था, दिवाली छठ पूजा होता नहीं है पर फिर भी मतलब रह गए थे। फिर आए 1 मंथ रहे, आने जाने में मतलब सोचते रह जाते हैं। फिर 1 महीना वही रहे तो साफ़ सफाई किए, फिर से चले गए तो 1.5 महीना रह कर आए। फिर अभी कितना दिन रहते हैं अभी नहीं पता, फिर से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि शादी भी है और फिर अभी रामनवमी पूजा है, तो हो सकता है जाना पड़े, भी कोई कंफर्म नहीं है। तो इसीलिए सारा सामान मेरा अभी छितर बितर सब रखा पड़ा है। तो बस कैसे भी करके मतलब खुद को ऐसा ना ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं होता है कि चलो खींच कर ऐसे काम, मतलब होता है ना लड़ाई झगड़ा हम देखते हैं मतलब ऐसे खींचता है, नहीं ऐसे वैसे, मतलब खुद के साथ वैसा ही हम किए हैं तभी काम हो पाया, वरना नहीं हो पाता। और पता नहीं मेरे साथ ही ये सब इतना ऐसे कपड़ा जमा हो जाता है कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। वैसे मेरा तो हो गया कि बैग से जो निकाले और इधर रेगुलर कपड़ा धो रहे थे तो वो सब भी जमा हो गया और थक जा रहे थे, क्योंकि इतना दिन बाद आए तो काम का प्रेशर ना ज़्यादा हो जाता है। अगर आप रेगुलर काम करते रहिएगा जहाँ भी रह रहे तो उतना नहीं लोड फील होगा, पर कहीं आने जाने में बहुत ही ज़्यादा लोड फील है। फिर अगर कहीं जाना हो आपको तो उसके पहले से ही लगते रहेगा क्या सही कर दें, क्या कहाँ रख दें, सब अच्छे से रख दें, मतलब जाने से पहले ही बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। फिर आने के बाद डायरेक्ट आपसे कुछ भी नहीं होगा, मतलब एक दिन में चाह लीजिएगा कि पूरा घर सफाई कपड़ा सब कर ले, वो नहीं होगा। कुछ दिन के बाद जाके सब सही होता है। और उतना दिन में जो काम का प्रेशर पड़ता है तो बॉडी भी नहीं मतलब सब आता है, रिलैक्स भी चाहिए, तो बस यही सब के चक्कर में हो जाता है। तो यहाँ पर शाम का समय है, बना रहे हैं चाय और कैमरा ऑफ कर दिए थे। ऑफ कैमरा भी बहुत सारा कपड़ा फोल्ड किए हैं जो कि आप लोग के साथ शेयर करेंगे आगे ब्लॉग में, देखिएगा। तो अभी आ गए हैं किचन में क्योंकि टाइम हो गया था खाना बनाने का। अभी टाइम 7:30 हो रहा था तो सोची चलो फिर लेट हो जाएगा, ज़्यादा लेट किचन जाएंगे तो फिर खाना बनने में लेट होगा। तो भैया से पूछे खाना क्या बनेगा, वैसे पूछते हैं कभी नहीं भी पूछते, ऑप्शन रहता है तो पूछते। तो आज भैया से पूछे तो बोले कि कुछ भी, जेंट्स लोग से पूछिएगा तो बोलेंगे कुछ। तो किचन में आए तो पहले दूध गर्म के लिए चढ़ा देते हैं और एक तरफ देख सकते हैं चाय चढ़ा हुआ है जो कि भैया का काफ़ी फेवरेट है। काफ़ी क्या मतलब अगर उनको पसंद के लिए पूछा जाए कि क्या आपको पसंद है तो सबसे पहले बोलेंगे चाय, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। तो वही चाय बना रहे हैं और हम भी पी लेंगे, वैसे शाम में नहीं पिए थे तो अभी पी लेंगे। और एक तरफ दूध चढ़ा दिए, फिर बर्तन निकाल लेंगे, बर्तन धो लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनाएंगे। वैसे कोई सब्जी का ऑप्शन तो था पर सब्जी नहीं बनाएंगे, मन नहीं था क्योंकि सुबह भी सब्जी खाए थे तो अभी घर का सब्जी जो आया हुआ है रेगुलर वही बना रहे हैं, आलू बीन्स आलू सीम तो अभी कंटिन्यू यही चल रहा है। तो पहले चाय पी लेते हैं। तो ये भैया का चाय और मेरा चाय, तो कप जो कप में ढाल रहे हैं ना हरा वाला वो फूटा हुआ है, भैया को कप ले आना चाहिए क्योंकि ये फूटा कप में ना चाय नहीं पीना चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं पीना चाहिए, फूटा हुआ चीज़ में खाना या कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए भैया को चाय देते हैं और हम भी पी लेते हैं। उसके बाद फिर से हम कपड़ा फोल्ड करने बैठ गए थे क्योंकि मन कर रहा था कि नहीं कर ही लें, तो कपड़ा वगैरह सब फोल्ड कर लिए जो कि आप लोग को बताएं कि ऑफ कैमरा बहुत सारा कपड़ा फोल्ड किए हैं जो कि आप लोग देखे थे। तो मतलब 80% कपड़ा फोल्ड कर लिए, 20% बाकी है जो कि करना है तो करेंगे। और लाडो मेरे पास आई थी, मम्मी मम्मी कुछ बोल रही थी तो उसको बोले बोलो बेटा, तो फिर नहीं बोली वो, कुछ कपड़ा बाकी है। तो फिर से चलते हैं किचन में। तो अभी 8 सवा 8 बज गए थे और आए हैं तो यहाँ संतरा छिलने लगे लाडो को देने के लिए। तो देखे कि सड़ा हुआ है और दूसरा संतरा छिल रहे हैं जब तक लाडो बड़े पापा को हाथ पकड़कर वो बाहर ले जा रहे थे। तो वही यहाँ पे हम हंस रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं हमको नहीं जाना है क्योंकि भैया लेट काम करके आए थे, बोल रहे हैं नहीं हमको नहीं जाना है। तो वो वैसे
भैया नहीं ले जाते, वही ले जाती है कि नहीं चलो। और गेट है ना कि ये थोड़ा कड़ा है इसीलिए नहीं खुलता है, वरना वो गेट खोल देगी और बोलेगी कि नहीं चलो। तो ऐसे करती है, वही भैया बोल रहे हैं, तो दोनों में भी ऐसे चल रहा है। तो उसको संतरा भी देंगे और बस ले जाते हैं तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत सामान ऐसे दिला देते हैं, टॉफ़ी वगैरह। टॉफ़ी वैसे नहीं दिलाते, जेम्स हो गया और ये लॉलीपॉप तो ज़्यादा नहीं दिलाते, थोड़ा सा ही दिलाते हैं। ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं, कभी ऐसे घुमा कर भी ले आते हैं तो उसको अच्छा लगता है। तो देख लीजिए, उसको संतरा देने के बाद काम हम कर रहे थे तो कैमरा नहीं चालू किए थे। और भुंजिया काटे हैं जो छोटा छोटा आलू का है, और छोटा छोटा आलू का भुंजिया का टेस्ट अलग होता है जो कि अच्छा लगता है। या तो रोटी के साथ खाइए, या तो दाल चावल चोखा और भुंजिया, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब दाल चावल के साथ। तो अभी तो दाल चावल नहीं बना रहे, रोटी भुंजिया और चावल फ्राई करेंगे, जिसके लिए प्याज मिर्ची कट कर लिए हैं। तो नवरात्रि में हम लहसुन प्याज खा रहे हैं क्योंकि पूजा करना नहीं है, तो इसीलिए सोचे कि चलो खा ही लेते हैं। वैसे नहीं देते तो मतलब भैया को, ऐसे हम अकेले रहते हैं ना तो नहीं देते मतलब, पर भैया हैं भी तो फिर सोचे कि चलो एक दिन दे या फिर 9 दिन दे, बात बराबर ही है। तो इसीलिए हम लोग खा रहे हैं। तो बस पहले भुंजिया भूंज लेंगे, उसके बाद चावल फ्राई करेंगे। और आटा तो लगा ही लिए थे, तो बस रोटी बनाना है। तो भुंजिया अब मिला दी हैं, कढ़ाई में डाल दी हैं, और अब ये साइड कर देंगे और ये साइड रोटी बना लेंगे। उसके बाद चावल फ्राई करेंगे। तो चावल भी बहुत दिन के बाद फ्राई कर रहे हैं। दोपहर में आप लोग पहले वाले ब्लॉग में देखे होंगे दाल चावल और चोखा बनाए थे, जो कि नहीं हमसे खाया गया, दोबारा लिए तो थोड़ा सा ही खाए। होता है ना कभी कभी नहीं खाने का मन करता है, और वैसे थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था इस कारण से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हल्दी नमक डाल दिए, और बस होने से पहले मतलब बंद करने से थोड़ा देर पहले तो हल्का सा जीरा गुलकी का पाउडर डाल देंगे। और ये छोटा छोटा जो आलू काटे हैं वो ससुराल से आया है, वैसे सब मिक्स आया है। तो मम्मी पापा मतलब दे दिए हैं, करीब 5 केजी आलू होगा, 5-6 केजी, तौल के तो दिए नहीं पर है आलू उतना, क्योंकि वही मतलब पापा कॉल किए थे, मम्मी साथ में ही करते हैं मतलब दोनों, और हम इधर से माँ बेटी रहते तो वही बोले। क्या हुआ बेटा? बेटा आ जा। कैसे मेरा आएंगे बताओ? तो अब चावल फ्राई करेंगे। उसके पहले क्या किया, जो भुंजिया डाला हुआ था कढ़ाई में 80% पका था, 20% बाकी है, तो उसको निकाल दिए हैं, जिससे ढकते हैं ना थाली, उसमें निकाल दिए। और इसमें जो चिपका हुआ था उसको पहले निकाल दिए और फिर से चढ़ाए हैं। तो चावल फ्राई करेंगे, चावल निकाल लेंगे तो फिर से भुंजिया डालेंगे, ताकि गरम गरम भैया भी खाएं और हम भी। तो वो गरम गरम भुंजिया ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अभी जस्ट खाने का ही टाइम हो ही गया है, तो वैसे होता है ना पहले बना के रखते तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, तो बस टाइम है कि खाना बनाएं और खाएं। तो चावल बस फ्राई हो ही रहा है, और चावल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा हो गया है, पर अब डाल दिए हैं तो क्या करें क्योंकि चावल बनाए तो खाए नहीं है, तो इसीलिए सोचे कि चलो सब डाल देते, जो खाएंगे खाएंगे। वैसे भी तो ऐसे फेंका था, या ऐसे ज़्यादा नहीं फेंका था, थोड़ा बहुत ही, क्योंकि लाडो भी खाई और हम भी खाए। भैया तो रोटी ही खाते हैं, या तो बना के दीजिए या तो बने रहे, रोटी ही खाएंगे। बस चावल फ्राई हो ही गया है, और निकाल लिए। उसके बाद फिर
ये अब रहा भैया का खाना, भुंजिया, रोटी और अचार। तो चलते हैं भैया को खाना देते हैं, उसके बाद फिर हम भी लेकर बैठ गए थे। और ये रही मेरी लाडो क्यूट सी, ऐसे इंतज़ार करती रहती है मेरा बच्चा, पर क्या करें। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद किचन साफ़ कर लिए, पर बर्तन धोना बाकी है। खाना बनाने के पहले बर्तन धो, खाना बनाने के बाद बर्तन धो, बस बर्तन धोते रहो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रन पहन लिए हैं, और जो बर्तन धोया हुआ है पहले से उसको नीचे रख देंगे, उसके बाद बर्तन धोना चालू करेंगे, क्योंकि ये सिंक भरा रहता है ना, तो फिर बर्तन धोने में नहीं बनता है, इसीलिए। तो जो बर्तन है उसको पहले नीचे रख देते हैं। और ग्लव्स पहनने लगे तो फिर याद आया कि नीचे रख देते बर्तन। और ग्लव्स ना पहनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे यहाँ का ब्लॉग जो भी रहता है उसमें हम ग्लव्स पहने हुए रहते हैं, इसलिए पहनते हैं ताकि पता है हाथ जब बर्तन धोते हैं तो घिसता है, पता भले ही नहीं चले, हम लोग रेगुलर काम ऐसे करते रहते तो पता नहीं चलता, पर नाखून और हाथ दोनों घिसता है बर्तन धोने में, या तो कपड़ा धोने में या तो फिर पोछा लगाने में घिसता है, पर पता नहीं लगता है। तो बस पोछा तो डंडा से ही लगाते हैं, और कपड़ा जो भी हाथ से धोते कुछ वॉशिंग मशीन से। पर ये बर्तन है कि मेरे पास ऑप्शन है कि आप ग्लव्स पहने, तो इसीलिए हम ग्लव्स ज़रूरी पहनते हैं। अगर 10 बर्तन होता है तो भी हम ग्लव्स पहन के ही धोते हैं, क्योंकि नाखून और हाथ दोनों बचते हैं, इसीलिए। और हाउस वाइफ के साथ साथ खुद का भी केयर ज़रूरी है, खाना बनाना ये सब तो करना चलते रहेगा, पर थोड़ा सा केयर ज़रूरी होता है, तो इसीलिए बस हम पहनते हैं। और यहाँ पे जो बर्तन धोए, आधा बर्तन धो लिए हैं, उसको पहले नीचे कर दिए, क्योंकि ये जो टोकरी है वो भी भर गया था। तो अब नीचे जो बर्तन धोया हुआ है उसको बस धोकर रखेंगे, मांज लिए हैं। और अभी टाइम हो रहा था 9:30, 10 नहीं बजा था, बट 9:30 बजा था। भैया खाना खा लिए, गेट अपना लगा लिए हैं, और हम और लाडो अभी तो सोएंगे नहीं। देख सकते टीवी चल रहा है, गेट में दिख रहा होगा लाइट टीवी का। तो अब उसको बर्तन धो लेंगे, किचन से छुट्टी हो जाएगा तो माँ बेटी रूम में जाएंगे। तो हम भी मतलब ऐसे रील्स वगैरह तो नहीं देखते हैं, कोई पॉडकास्ट या कुछ हो गया वो सब देखते हैं, या तो फिर रील में लग गए तो भाई रील स्क्रॉल करते रहते हैं, जैसा मतलब हर दिन अलग अलग होता है। उसके बाद आज सिंक भी साफ़ कर दिए हैं रगड़ कर, वैसे रोज़ करते, कभी कभी होता है ना ज़्यादा मतलब डीप क्लीनिंग होता है, वो आज कर दिए हैं। तो बस सुबह उठ के सिर्फ बनाना रहेगा किचन में आकर, बस हल्का सा ऐसे पोछा लगा कर। तो सुबह उठते हैं ना, तो जब किचन में आते हैं तो ये जो अभी मेहनत किए हुए हैं उसको जब सुकून मतलब सुबह मिलता है, इसका सुकून। जब गेट ऐसे खोलते हैं तो किचन लगता है वाह क्या किचन है, तो मेहनत का फल सुबह मिलता है। तो चलिए अब बर्तन धो लिए हैं और अप्रन रख देते हैं। अप्रन पहन के धोते हैं क्योंकि बहुत सारा पानी पड़ जाता है बॉडी में धोते हैं तो। और थोड़ा सा ऊंचा है जो मतलब ये जो बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, तो वो थोड़ा सा ऊंचा हमको लगता है। वैसे ठीक है, पर हमसे थोड़ा सा जो हाइट में और छोटे रहेंगे उनके लिए और भी ज़्यादा दिक्कत होगा। वैसे होता नहीं है पर लगता है, हर आदमी अपने अनुसार काम कर ही लेता है, पर है थोड़ा सा। और भाभी का जो है ऊपर में, घर मालकिन भाभी का, उनका थोड़ा नीचे मतलब बराबर अच्छा है उनका। तो ये पहले बना है तो शायद अंदाज़ा नहीं मिलता है, और हर मतलब अलग अलग बनते चला गया है ऊपर तक, तो काफ़ी बड़ा बिल्डिंग है। तो चलिए पानी लेकर चलते हैं रूम में, और बस रूम में आधा पौन 1 घंटा माँ बेटी मस्ती करेंगे, उसके बाद मच्छरदानी लगाएंगे, उसके बाद फिर सोएंगे। पता नहीं कैसे मच्छरदानी में भी मच्छर घुस जाता है। अभी तो थोड़ा कम है, हल्का सा जो पूरबैया हवा चल रहा है ना उसके वजह से कम मच्छर है, पर फिर भी घुस जाता है और सोने नहीं देता है। तो पानी निकाल रहे हैं, तो पानी निकल ही नहीं रहा था क्योंकि इसमें पानी ख़त्म हो गया है। तो सुबह अब मोटर चालू होगा, या तो फिर टंकी मतलब करेंगे मोटर चालू तो फिर भरेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, किचन से छुट्टी हो गया और अब चलते हैं थोड़ा सा मोबाइल स्क्रॉल करेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, आई होप पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। बाकी बाय बाय, लव यू, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाडो को दिए थे दूध पीने के लिए जो कि गिरा ली है, तो इसको कपड़ा चेंज करेंगे उसके बाद सोएंगे।